बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मेल और फीमेल का बिहेवियर एक जैसा होता है? नहीं होता। दोनों का अलग अलग एक्सप्रेशन होता है। मेल जो है वो कहीं ना कहीं एंटी सोशल बन जाते हैं अगर उनका एंगर, एग्रेशन, इम्पल्सिविटी एक्सट्रीम हो जाए, और फीमेल अगर बहुत ज्यादा एंगर, एग्रेशन और इम्पल्सिविटी फील करती हैं तो वो उसको सप्रेस कर लेती हैं और खुद को आइसोलेट कर लेती हैं। दूसरी साइड, मेल अगर इन सभी इमोशंस से सफर कर रहे हैं तो वो ड्रग्स में चले जाते हैं, और एक बार ड्रग्स में जाने के बाद वापस आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जो उसके साथ शिकायतें जुड़ी होती हैं उनका प्रोजेक्शन तो समाज पर और परिवार पर होता है, लेकिन वास्तव में वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स से जूझ रहे होते हैं। ये बात या तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद जानते हैं या उनके डॉक्टर्स इसको समझ सकते हैं, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक। पर परिवार और समाज नहीं समझ पाते हैं कि ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से भी ड्रग्स में जा सकते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। दूसरी साइड, फीमेल जो अपने इमोशंस को सप्रेस करके खुद को आइसोलेटेड करके उन्होंने रखा है, वो दो तरह से रिएक्ट करती हैं। एक तो वो बहुत ज्यादा हेल्पिंग हो जाती हैं। ये हो सकता है कि उनके इमोशंस उनको इस साइड डायरेक्ट करें कि जो हमने सफर किया है वो हम किसी और को ना करने दें या जितनों को हो सके बचाएं। तो वो समाज सेवा में लग जाती हैं और कुछ ऐसे काम करती हैं जो इसी तरह के मुद्दों से संबंधित हों। दूसरी साइड, उनका भी ये हो सकता है कि वो इंटेंस इमोशंस में जाकर सेम चीज में जाए, ड्रग्स में जाए, एसयूडी या एयूडी का शिकार हों, सब्सटेंस अब्यूज। ऐसे बहुत सारे केसेस आजकल देखे जा सकते हैं जिसमें बहुत यंग एज में लड़कियां इस तरह का सब्सटेंस यूज या बिहेवियर एक्सप्रेस कर रही हैं, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है बट स्टिल हो रहा है। दूसरी साइड, पारिवारिक तौर पर अगर देखा जाए तो मेल को कहीं ना कहीं परिवार का एक सपोर्ट होता है इस केस में, लेकिन फीमेल अगर ड्रग्स में चली जाए या सब्सटेंस यूज करे तो टोटल रिजेक्शन होता है, जो उसका वापस आने का रास्ता भी बंद कर देता है। यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन भी है। परिवार बिल्कुल लड़की को छोड़ देता है कि तूने जो किया है उससे हमारी प्रतिष्ठा का एक सवाल खड़ा हो गया है। हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे या लोगों को क्या जवाब देंगे, या हमारी पीढ़ियों तक की ये बेइज्जती हो गई है। पर एक साइड जो मेल करता है वो सेम चीजें होती हैं पर शायद इतनी गहरी नहीं। इनमें ये जेंडर वेरिएंस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें अक्सर देखने को मिलता है, जो इस मुद्दे की कॉम्प्लेक्सिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि दो तरफा या ड्युअलिटी जब होती है एक ही मुद्दे पर, तो बहुत मुश्किल होता है कि इस पर किस तरह से काम किया जाए। ये सवाल आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों के भी कोई इसके बारे में विचार हैं तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपके परिवार में आसपास किसी को भी आपको दिखे, हमने अपनी पिछली काफी सारी वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इनके बारे में। अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी में भी दिखें तो आप तुरंत साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट से डिस्कस कीजिएगा, ताकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ ही इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट हो सके और इस तरह की एक बहुत भयानक परिस्थिति से बचा जा सके।